Hello students, welcome in your fine art class. Today we will start second unit Buddhism, Buddhist, Jain and Hindus art. इसका टाइम था 3rd century BC to 8th century AD. इस यूनिट में हम 2 चैप्टर्स क्लियर करेंगे. द फर्स्ट है आपका द आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंग, कुषाण एंड गुप्तास पीरियड. सेकेंड है द आर्ट ऑफ अजंतास केव्स. इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था और इसमें हम बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड जो आर्ट्स थी, स्कल्पचर्स थे, वो क्लियर करेंगे. ओके. चैप्टर नंबर 6 द आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंग, कुषाण एंड गुप्तास पीरियड. सबसे पहले हम मौर्य पीरियड की बात करेंगे. मौर्य पीरियड में हमारा मौर्य जो काल था उसमें सबसे पहले गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनी थी. उससे पहले गौतम बुद्ध के सिंबल्स की ही पूजा करते थे, मूर्तियाँ नहीं बनती थी. तो सबसे पहले जो मूर्तियाँ बनी वो बनी मौर्य पीरियड में, गौतम बुद्ध से रिलेटेड. इनको बोधिसत्व भी कहते हैं. ओके. ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द फॉर्म्स ऑफ आर्ट रीच्ड एट इट्स एपेक्स. मोस्ट ऑफ द डिपिक्शंस वर made on walls of rock cut caves that were engraved or painted with different colors. जो मौर्य पीरियड में आर्ट थी वो अपने पीक पर थी. हर तरह की आर्ट लाइक पेंटिंग्स, म्यूरल्स और स्कल्पचर्स. इस टाइम पे हमारा ना जो रॉक्स थी उनको कट करके जो केव्स बनाई हुई थी मोस्टली उसमें पेंटिंग्स बनी बौद्धिज्म से रिलेटेड. ओके. We got some masterpiece of art from the Mauryan period at Chauri Barrier or Yakshini of Didarganj, Patna, Bihar, and a lion capital. Found in Sarnath, Uttar Pradesh. Both are well polished and finest sculpture of this period. इस पीरियड की 2 मोस्ट फेमस जो स्कल्पचर्स हैं वो है चौरी बैरियर और यक्षिनी. इसको यक्षिनी भी कहते हैं. यक्षिनी एक लार्ज साइज एक लेडी फिगर है, बहुत बड़ी है वो मूर्ति, एक लेडी बनी है, उसको हम बोलते हैं चौरी बैरियर या यक्षिनी. जो हमें कहाँ से मिली है? दीदारगंज से, पटना, बिहार से. ओके. पटना के दीदारगंज बिहार में मिली है और लॉयन कैपिटल आप सबको पता ही है. सिंबल भी है, यहाँ से लिया गया है हमारा नेशनल एम्बलम. तो फिर वो हमें कहाँ से मिला? सारनाथ, उत्तर प्रदेश से. और ये दोनों ही किस टाइम की हैं? मौर्य पीरियड की हैं ये. ओके. Some of the sculptures have been found which belongs to Shung dynasty, but those are not so popular. मौर्य पीरियड के बाद बेटा आया शुंग पीरियड. इसमें भी स्कल्पचर्स बने हैं बौद्धिज्म से रिलेटेड, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हुए जितने कि मौर्य, गुप्त और कुषाण पीरियड के स्कल्पचर्स हुए. शुंग पीरियड के बाद आता है कुषाण पीरियड. द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट वी गॉट फ्रॉम कुषाण पीरियड एंड लाटर इन गुप्तास पीरियड. मौर्य पीरियड के बाद में आर्ट की जो पॉपुलर फॉर्म है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? कुषाण पीरियड में और गुप्त, उसके बाद में गुप्ता पीरियड में. जो गोल्डन एरा था आर्ट्स का एंशिएंट टाइम पे वो कौन सा था? गुप्तास पीरियड. इन कुषाण डायनेस्टी 2 schools of art had been developed, one in Gandhar near Peshawar, the first capital city of Kushan, that is called Gandhar School of Art. कुषाण जो टाइम था कुषाण डायनेस्टी, तो उसमें आर्ट्स के 2 स्कूल्स हुए. फर्स्ट था आपका गांधार स्कूल, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो गांधार सिटी में था पेशावर के पास में. इसको हम बोलते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट. ये फर्स्ट कैपिटल थी कुषाण. कुषाण जो किंग्स थे उनकी जो फर्स्ट कैपिटल कहाँ थी? वो गांधार में थी. ओके. और इसको बोलते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट. In this school, the sculpture of Buddhas and Bodhisattvas were made on granite in Roman style. इस स्कूल में जो स्कल्पचर्स बने थे, स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ, जो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनी थी उनको बोधिसत्व भी बोलते हैं. वो ग्रेनाइट में बनी थी. ओके. जो उनका मीडियम था वो ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट पत्थर से बनी थी. और किस स्टाइल में बनी थी? रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट में बनी थी. ये गांधार में था उधर की साइड, तो रोमन स्टाइल आर्ट में बनी थी. इसको इंडियन स्टाइल नहीं बोलते, इंडियन में नहीं बनी थी, तो इसको क्या बोलेंगे? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये रोमन स्टाइल में बनी थी और ग्रेनाइट से बनी थी. कहाँ बनी थी? गांधार में. G for गांधार, G for ग्रेनाइट. आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा. फर्स्ट कैपिटल थी गांधार.
कुशान्स की ऑन द बेसिक ऑफ इंडियन थीम। लेकिन जो इसकी जो थीम थी वो इंडियन थी, लेकिन जो टेक्निक थी वो रोमन स्टाइल। देखिए ये जो स्कल्पचर है, मूर्ति है बोधिसत्व की, ये गांधार स्कूल की है, ठीक है, रोमन स्टाइल में बनी हुई गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इसको हम बोलेंगे। बट सराउंडिंग मथुरा द सेकेंड कैपिटल सिटी ऑफ कुशान्स द स्कल्पचर्स वर इंग्रेव्ड ऑन इजीली अवेलेबल रेड सैंडस्टोन। इसके बाद में फर्स्ट जो कैपिटल थी कुशान्स की वो थी गांधार, और जो सेकंड थी वो थी मथुरा। ओके, यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हैं तो मथुरा के आसपास में रेड सैंडस्टोन ज़्यादा अवेलेबल था, तो वहाँ जो मूर्तियाँ बनी वो रेड सैंडस्टोन से बनी। रेड सैंडस्टोन को हम लाल बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, लाइक दिस। देखो बोधिसत्व हैं, ये मथुरा स्टाइल के हैं, ये गांधार स्टाइल के हैं। गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं ये जो रेड वाली हैं ये मथुरा में बनी, और जो ये ग्रेनाइट से बनी है ये गांधार में बनी, ये वाली है दैट वन। ओके, मथुरा थी सेकंड कैपिटल। मथुरा द सेकंड कैपिटल सिटी ऑफ कुशान्स द स्कल्पचर वर इंग्रेव्ड ऑन इजीली अवेलेबल रेड सैंडस्टोन। फर्स्ट कैपिटल थी आपकी गांधार और सेकंड थी आपकी मथुरा, यहाँ रेड सैंडस्टोन से बना। द हिंदू जैन तीर्थंकर्स बुद्धाज स्कल्पचर वर मेड हियर इन ग्रेट नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकल ट्रेडिशन। यहाँ पर जैन तीर्थंकर्स की भी मूर्तियाँ बनी गौतम बुद्ध के साथ साथ, बोधिसत्व के साथ साथ, और जो इनकी थीम थी वो क्या थी, लोकल थीम थी। मथुरा की जो लोकल थीम थी इसमें इंडियन टच था, तो इसको इन इज़ नॉन एज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट या इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। इसलिए इसको इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। किस आर्ट को बोलते हैं बेटा, मथुरा को, और इसको क्या बोलते थे, रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका लॉ एंड कैपिटल क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।